बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी क्रीमर्स रूल, यानी द क्रेमर के असूल के मुताबिक हमने क्वेश्चन हल करने हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ये क्वेश्चन हमारे पास बुक मौजूद है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.6 का पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट है। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमने इसको हल करना है बाय क्रैमर के कानून की मदद से हमने इसको हल करना है। तो चलिए हम बिला तखीर अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले ए हमने लिखना होता है। ए को हमने कुछ इस तरीके से लिखना होता है कि जो एक्स और वाई के कोफिशेंट होते हैं, इसके अदिसर होते हैं, उसको हम लिखते हैं। जिसमें मेरे पास 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। एक्स का डिटर्मिनेंट जो है कोफिशेंट है वो 4 है, वाई का जो कोफिशेंट है वो 1 है, और इस एक्स का कोफिशेंट -3 है और वाई का कोफिशेंट -1 है। ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमने लिखना होता है ए एक्स। ए एक्स की वैल्यू हमने कुछ इस तरीके से लिखनी होती है कि जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज लिखी हुई है 9 और -5, एक ये लिखी गई है वैल्यू। अब इसके साथ ही हमने इस साइड पे लिखना है, यानी वाई के जो डिटर्मिनेंट है वो लिखने हैं, सॉरी वाई का जो कोफिशेंट है, वाई के जो अदिसर है वो लिखने हैं। वाई का कोफिशेंट है हमारे पास 1 और -1, ये हमने ए एक्स लिख लिया। इसके बाद हमने लिखना है ए वाई। ए वाई हमने कुछ इस तरीके से लिखना होता है कि हमारे पास ये पहले वाली जो वैल्यू है एक्स के कोफिशेंट होते हैं इसको लिखना है, और फिर इसके बाद जो है कांस्टेंट वैल्यू होती हैं इसको लिखना होता है। ये हमारे पास ए एक्स के जो कोफिशेंट है, एक्स के जो अदिसर हैं वो है 4 -3 और 9 और -5। ये हमने पहले क्वेश्चन में इस तरीके से वैल्यूज़ को बना लेना होता है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट, जिसे हम ए का मक्ता भी कहते हैं। ये हमने फाइंड करना होता है। इसका तरीकाकार कुछ ये इस तरीके से होता है कि इस तरीके से लिख लिया जाता है इसको 4 1 -3 -1। अब हमने इस 4 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस फार्मूले वाली लगा देनी है। ये 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 -1 माइनस का 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगा। -4 +3, ये माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो -1 आ गया है। इस तरीके से हमने जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। इसके बाद जो है अगर ये आ गया है -1, अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए तो हमारे जो क्वेश्चन जो होता है वो नॉट पॉसिबल होता है, उसका आंसर जो है वो आगे इस क्वेश्चन नहीं चल सकता। इसलिए जो है हमने क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक का आ गया है जिसको हम गैर नादर कालब कहते हैं, और ये है सिंगुलर मैट्रिक्स जिसको हम नादर कालब बोलते हैं। नादर कालब का जो आगे क्वेश्चनों का आंसर होता है वो पॉसिबल नहीं होता, यानी उसमें जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाता है, आगे क्वेश्चन नहीं चल सकता। इसलिए इसके बाद हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। हमने एक्स और वाई की वैल्यू को इस तरीके से फाइंड करना है कि जो हमारे पास एक्स होता है उसको हम लिखते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यानी ए एक्स जो हमने इधर लिखा हुआ है इसका सबसे पहले हम इसका ए एक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका मक्ता लेंगे, बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने इस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है इसी तरीके से हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमने लिखेंगे 9 -5 1 -1, ये 9 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस फार्मूले वाला। माइनस 1 मल्टीप्लाई -5 तो -5 आ जाएगा। आप देखें माइनस का 9 है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, 5 आ जाएगा। माइनस का 9 है प्लस का 5 है तो माइनस का 4 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड किया है, तो एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से ही होती है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, यानी ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का मक्ता हमने फाइंड कर लिया है वो -4, और हम ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर चुके हैं जो कि है -1, तो हमने इसको -1 लिख दिया। अब ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब हम 4 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो 4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है बात करते
कुछ साजा इस तरीके से भी कहते हैं कि 4 के नीचे 1 लिखा हुआ हो तो वो 1 नहीं लिखते, असल में वो 1 इसको डिवाइड ही कर रहा होता है, इसलिए हम इसको जो है वो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आता है। इसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू भी सेम ax यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ मैंने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास देखें, हमारे पास ये ए वाई लिखा हुआ है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। चलिए जी, हम इसका डिटर्मिनेंट इधर फाइंड कर लेते हैं। ए वाई इसका डिटर्मिनेंट यानी कि 4 9 -3 -5, ये 4 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस फार्मूले वाली 9 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -27 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ मेरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -20 + 27। अब जो ए वाई का डिटर्मिनेंट है वो प्लस का 27 है, माइनस का 20 है, तो प्लस का 7 जो है वो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया हुआ है। ए वाई का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है 7। अब हमने 7 लिख देना है। ए का डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड किया हुआ है जो -1 है, इसके नीचे -1 लिख देंगे। अब 7 के नीचे -1 लिखा तो माइनस हम कॉमन कर लेते हैं और 7 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 4 की x की वैल्यू 4 आ गई है और जो y की वैल्यू है वो -7 आ गई है। यही हमने फाइंड करना था, x और y की वैल्यू को हमने फाइंड करना था। x हमारे पास आ गया है 4 और y की वैल्यू आ गई है -7, यही हमारा आंसर है। तो वेरी वेरी इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले हमने दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा, आपने उसमें से ए बना लेना है, ए एक्स लिख लेना है, ए वाई लिख लेना है। ए तो सिंपल जो है एक्स और वाई के अद्दी सर लिखने होते हैं, इसके कोफिशिएंट लिखने होते हैं। फिर जो ए एक्स लिखना होता है, ये बात समझने वाली है। आप इस तरीके से 2 तीर बना के भी जो इसको हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखें, ये हमारे पास है माइनस का 9 5, यानी एक साइड पे जो अद्दी कांस्टेंट वैल्यू लिखी है वो लिख लेनी है। इसके बाद जो y के अद्दी सार है वो लिख लेने हैं। ये बन गया हमारा ए एक्स, यानी जो x वाली है उसमें y के अद्दी सार लिखने हैं। फिर जो y वाली है ए वाई, उसमें पहले हम इसमें हमने पहले कांस्टेंट लिखी है, फिर उसकी कोफिशिएंट लिखे हैं। पहले हमने ये मिकदारें लिखी हैं, कांस्टेंट वैल्यू लिखी हैं, और फिर इसमें हमने y की जो अद्दी सार है वो लिखे हैं। अब x में हम ए वाई में क्या करना है, पहले हमने x के जो है वो अदीसा लिख लेने हैं और फिर इसके बाद जो हमने वो जो है कांस्टेंट वैल्यू लिख लेती है। ये मैंने तीर के निशान बना दिए हैं, ये बिल्कुल आसान है। पहले आप इस तरह से इस साइड हो जाए, फिर इसके साथ ही इधर जो है वो इस तरीके से जो है आप इसको असम्बल कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। अब इसका तरीका कर, फिर ये ए एक्स ए वाई लिख लिया, फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। फिर इसके बाद हमारा ये बात समझने वाली है कि जो x की वैल्यू होती है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और जो ए वाई है जो वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये चीज़ें हमने लिखनी थी। बाकी डिटर्मिनेंट फाइंड करना बिल्कुल आसान तरीका है, बता दिया है आपको। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू हमारे पास है 4 1 -3 -1, ये मैंने लिख दिया है। अब हम इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इसका मक्ता फाइंड करें ए का, तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये 4 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 4 × -1, फिर ये एक माइनस फार्मूले वाली होती है, और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, तो ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, -4 है, प्लस का 3 है, -1 आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। इस तरीके से जो है वो हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। यही डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो है वो तरीकाकार होता है। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। और मेरे न्यू व्यूवर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। और इसके अलावा मेरे जो परमानेंट सब्सक्राइबर हैं उनसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नसर हो। जज़ाकल्लाह।